सुहाग रात पर जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ रोमांस कर रहा था, उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो देखता है कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, उसका प्राइवेट पार्ट लड़कों के जैसा है। तो क्या हुआ इसके बाद, क्या है पूरी कहानी, इसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहाँ पर एक लड़का रहता है जो जिसका नाम है विष्णु। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। उसकी 10 साल पहले शादी हुई थी, जिससे उससे 2 बच्चे भी हुए थे। लेकिन 2 साल पहले जो उसकी बीवी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपना काम धाम भी कर रहा था और घर भी चला रहा था। वो घर पर भी अपना खाना खुद ही बनाता था और काम करने भी जाता था। किसी तरह उसकी ज़िंदगी जो है वो चल रही थी, वो धीरे-धीरे चल रही थी। ये सब करके वो बहुत ज़्यादा थक जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता था। तब उसे जो है वो एक लड़की का कमी महसूस हो रहा था। वो सोचता है कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई ऐसी लड़की जो कि तलाकशुदा हो या फिर कोई परेशान लड़की हो, जिससे मैं शादी कर लूँ और ये घर जो है और बच्चों का जो भविष्य है, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए वो लड़की का तलाश कर रहा था कि कुछ लोग उसे बताते हैं कि एक 24 साल की लड़की है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही है। उसके पिता बहुत ज़्यादा गरीब है, वो तिलक नहीं दे सकते, वो इतने ज़्यादा गरीब है कि वो दुल्हन का जोड़ा भी नहीं खरीद सकते। हो सके तो तुम उससे शादी कर लो, उससे बात कर लो। विष्णु जाता है वहाँ, बात करता है। विष्णु जब लड़की को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर वो उससे बात करता है और बोलता है कि जो शादी में जितने भी खर्चे होंगे, दुल्हन का जोड़ा भी मैं ही दूँगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों की काफ़ी अच्छे से शादी होती है। शादी के बाद जो दुल्हन है वो रूम में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि विष्णु जाता है वहाँ, और जाने के बाद थोड़ी बातें होती है। उसके बाद जो विष्णु है वो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने लगता है, दुल्हन के साथ रोमांस करने लगता है। फिर धीरे-धीरे रोमांस करते-करते विष्णु देखता है कि जो दुल्हन है, उसकी जो पत्नी है, उसका गुप्तांग लड़कों के जैसा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो बहस करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। जब तुम्हारे पास लड़कियों के जैसा कुछ है ही नहीं, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो वो लड़की बोलती है कि मेरे माता-पिता को ये बात पता है और मुझे लगा कि वो आपको बताए हैं। इस पर जो विष्णु है, वो उस लड़की के पिता के पास कॉल करता है, उससे भी थोड़ी बहस करता है। उसके बाद विष्णु वहाँ से निकलता है और सीधे थाने जाता है और जाकर केस कर देता है, उस लड़की के खिलाफ और उसके माता-पिता के खिलाफ। वो सभी को, जो पुलिस है, वो हिरासत में ले ली है, पूछताछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो विष्णु है, वो समझदार इंसान की तरह सीधे गया केस किया। ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर उसने कुछ गलत कर दिया, जिससे हो सकता था उसके बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो जाता। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।